अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फर्स्ट ईयर से कॉमर्स, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा था स्पेशल जर्नल। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि हम जर्नल्स बनाएंगे, कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाएंगे, सब्सिडी लेजर्स बनाएंगे और स्केड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल जर्नल्स। अब ये क्वेश्चन को देखकर हमने वही पेंसिल उठाई, कौन कौन से जर्नल बनाने हैं सबसे पहले हाईलाइट किया, फिर उनसे जर्नल्स बनाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोलिंग अकाउंट। अब जर्नल जब बन गया तो इसी को देख देख के हमने कंट्रोलिंग अकाउंट बना लिए यहाँ पर। आज हम तीसरा स्टेप करेंगे सब्सिडी लेजर्स। अब सब्सिडी लेजर्स किस तरीके से बनेंगे? वैसे तो सवाल को देख के भी बनाया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम चूंकि स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जा रहे हैं तो हम जर्नल्स को देख देख के ये बनाएंगे, क्योंकि ये सामने होगा तो आपको जरा मजा आएगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे बनती चली जा रही है। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब सवाल का तो कोई मकसद नहीं रह गया। ठीक है ना। अब सवाल में बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई सब्सिडी के बाद हमें एक और चीज सीखनी है, स्केड्यूल यानी शेड्यूल। तो अब मैं कंट्रोलिंग अकाउंट मिटा रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा, कंट्रोलिंग अकाउंट को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। अब आप ये तो आपको पता ही चल चुका किस तरीके से सॉल्व है। अब आप इसका लेटेस्ट तरीका भी देख लेंगे। डायरेक्ट आप सीए बेस नहीं करना चाहते तो वो आप किस तरीके से करेंगे। फिर आप सिंपल एक लाइन लगाएंगे, सिंपल एक लाइन लगाई और नीचे बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे। 28 में से ये माइनस करा 800 तो कितना है 27,200। इसके आगे आपने लिखा सिंपल बैलेंस जनवरी 31, दैट्स इट। ये बैलेंस। ठीक है, ये तरीका है लेटेस्ट। कोई सीएफ बीएफ की कहानी नहीं, वरना इसी में पढ़े रहो बच्चा यही कंफ्यूज रहता है कौन सा सीएफ है कौन सा बीएफ। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं सब्सिडी की तरफ आ रहा हूं, तो देखते हैं सब्सिडी किस तरीके से बनेगी। ठीक है। और एक एंट्री जो है वो जनरल वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक एंट्री है फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, वो जनरल बना के कर देना। मेन चीज हमें स्पेशल जनरल सीखना है और उसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी। अच्छा, तो अब हमने क्या स्टार्ट करना है, स्पेशल का सब्सिडी लेजर। ठीक है ना। अब हेडिंग डालेंगे सब्सिडी लेजर। तो किसका बना रहे हैं हम? अली कंपनी का सब्सिडी लेजर। सही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडी लेजर। चाहे वो पूरा लिखते हैं सब्सिडी लेजर ऑफ किसके ये क्या है अकाउंट रिसीवेबल, तो आप ये पूरा लफ्ज लिख सकते हैं सब्सिडी लेजर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। और मेन हेडिंग तो ये। अब सब्सिडी लेजर से मुराद क्या होता है? सब्सिडी, देखो लफ्ज लिखते कैसा है, सब्सिडायरी, सब्सिडायरी, लेकिन इसको सब्सिडायरी नहीं पढ़ते, सब्सिडी पढ़ते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है सेल्फ बैलेंसिंग, सबका अलग अलग अलग। यानी जिस तरह टी अकाउंट बनाते थे हर बंदे का अलग अलग, ए है तो उसका अलग, बी है तो उसका अलग, सी है तो उसका अलग। तो वो जो जितने भी आपने टी अकाउंट्स बनाएंगे, सही है, जितने भी आप टी अकाउंट्स बनाएंगे वो सब्सिडी ही होंगे। तो यहाँ पर सब्सिडी मतलब हर बंदे का अलग अलग करना। तो सिंपल टी की शक्ल का नहीं बनाना, वो भी सब्सिडी ही होता है। बस यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब हाथ के हाथ बैलेंस करते हैं, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। ये भी टी अकाउंट ही है, वो जो हम सिंपल एक टी अकाउंट बनाते हैं और फिर साल के एंड में बैठ के इसको बैलेंस करते हैं। सही। एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग, हाथ के हाथ बैलेंस करते हैं। तो उसमें फिर आपने एक ही कॉलम के अंदर डेबिट क्रेडिट बैलेंस बनाने पड़ता है। जिस तरीके से बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग इस फॉर्म के ऊपर ही वो
आपका स्टेटमेंट तैयार करती हैं हाथ के हाथ, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट, यानी हर ट्रांजेक्शन के एंड में एंडिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है। तो इसको एंडिंग में आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। बात आपको कैसे बनाना है वो देखा, तो हर बंदे का अलग बनेगा। तो अब ये दो जर्नल्स हैं, तो इनमें से सारे आप क्या करें, नाम सॉर्ट आउट करें। तो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, तीन तो यही हो गए, ए बी यहाँ पर कोई हो जाए, यानी कुल मिला के कितने बंदे बने, तीन बंदे। तो ये तीन सबसेशन ही बने, ठीक है। अब एहतियात क्या करनी है, कितना बड़ा और छोटा बनाना है, तो जरा ए का बनाना है तो वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 दफा तो ये आ रहा है, सही। तो इसके हिसाब से आपने बड़ा बनाना है। उसके बाद बी 1 2 3 4 ये 4 दफा आ रहा है, सी एक ही दफा। बात समझे, एक किस किस तरीके से आपने ये बनाने। तो अब ये देखो किस तरीके से बना रहा हूँ। अब एक ही दफा आपने वो बड़ा वाला स्केल लेके आपने फटाफट बनाया ताकि जल्द, ये देखो पेपर में एक घंटा लाइनों में ही लगता है। कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, अभी आगे मैंने कितने मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वो ये डेट वाला कॉलम आएगा तो फिर अंडर स्टूडियो में एक लाइन ज्यादा कर दूंगे, साथ रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तकरीबन आएगा ही आएगा। फिर एक दो लाइन मजीद छोड़ दूँ, दूसरा बना लेता हूँ, सही। और उसमें भी 1 2 3 4 तो 3 5 और फिर 1 2 3। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ तक ओके। अब ये वाली लाइन को आपको खींचने की जरूरत है क्योंकि ये पेज ही शुरू हो रहा है। यहां से दरमियाने दर्जे का एक कॉलम बनाया, सही। और उसके बाद यहां से दरमियानी दर्जे के 4 कॉलम बनाए, ठीक है। कितने, 4 कॉलम। ये लाइन भी आपको खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका पेज ही एंड हो रहा हो। उसके बाद यहां से आपने तो 1 2 3 4 कॉलम यहाँ से आपने खींच लिए, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले क्या होगा, यहां पर टॉप पर इनके नाम आएंगे, टॉप पर इनके नाम आएंगे। ये सब्सिडी लेजर इसके अकाउंट रिसीवेबल, तो आप देखो सब्सिडी लेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के हैं। तो अब यहां पर सिर्फ नाम आए। ये ए के लिए बनाया तो आपने लिखा ए, ये बी के लिए बनाया तो आपने लिखा बी, ये सी के लिए बनाया तो आपने लिखा सी, ठीक है। मेन के ऊपर क्या होगा, नाम। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जी, तो लिहाजा हम अब हमने नाम लिख लिया, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या था, यहाँ पर डेट, डेट डेट डेट, सही। अच्छा, ये क्या था, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस, सही। यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब ये मेन चीज पर्टिकुलर वाली चीज रह गई, यहां पर आप पर्टिकुलर यहाँ पर अकाउंट टाइटल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं।
particulars, particulars, particulars। ठीक है, ये हेडिंग आ गई। अब अहम चीज कि इसको पोस्टिंग कैसे करें। अब देखो पोस्टिंग कैसे करनी है, जैसे सबसे पहले तो यहाँ तक करके छोड़ो, ये किसका लिखना है, 2020 जनवरी, 2020 जनवरी, 2020 जनवरी। ठीक है, अब ये लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ये एहतियात है। अब जैसा ए है, अब ए की चीजें चेक करते हुए अब यहाँ पर वो चेक मार्क से, याद है लास्ट लेक्चर के अंदर चेक मार्क की बात आई है। तो अब जैसा ए, अब 1 2 3 4 यहाँ पर है। अब इनकी डेट क्या है, 1/5/21/31 है ना, 1/5/21 और 31 इसी के अंदर आ रही है। और यहाँ पर 9/15। तो अब अगर इसको डेट वाइज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसमें सबसे पहले क्या आएगी, 1/5/9/15/21 और 31। 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे 6। 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन जब ये तो मैंने आपको एक आसान तरीके से ही बता दिया, वैसे ये चेक्स लगाते हैं। भाई पहला कौन सा है, 1 ये वाला हो, फटाफट यहाँ लिख दो, 2 फटाफट यहाँ लिख दो, इस तरीके से चेक्स लगते चले जाते हैं। तो ये 12 देखो 1 5 9 15 21 31 हो गया ना डेट वाइज। अब सिर्फ आपने उठा के जो बैलेंस को छोड़कर बस जो अमाउंट जहां जहां है वहां लिखना है। अब कैसे देखो, लेकिन यहाँ तो दो कॉलम है, डेबिट का भी क्रेडिट का भी, बैलेंस अभी छोड़ दो। तो ये कहां लिखूं मैं, मेन तो यही है ना डेबिट क्रेडिट। तो याद रख लो, अगर इस जर्नल से उठा रहे हो तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल मेन टाइटल है, तो चेक करो अकाउंट रिसीवेबल कहां पड़ा हुआ है, डेबिट में। तो इस टेबल से जो भी फिगर जाएगा डेबिट के कॉलम में जाएगा। और अगर इस जर्नल से उठाओगे तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल कहां है, क्रेडिट। तो ये वाले जो भी फिगर उठा रहे हो तो वहां पर कहां जा रहे होंगे, क्रेडिट के कॉलम में। सिंपल। कैसे देखो, पहली तारीख कहां पर है, यहाँ ए, कितने रुपए, 1000। तो कहां लिखूं, डेबिट या क्रेडिट। तो चेक करो अकाउंट से कहां पड़ा है, डेबिट। तो ये 1000 रुपए का आएगा, ये 1000 रुपए आएगा डेबिट। उसके बाद 5 भी लगे, कितने रुपए, 3000। कहां लिखूं, डेबिट में, क्यों अकाउंट में डेबिट पड़ा, ठीक है। उसके बाद 9 का है नीचे, ये 100 रुपए। तो ये 100 रुपए कहां लिखूं, तो अकाउंट में कहां पड़ा हुआ है, क्रेडिट। तो 100 रुपए का आएगा क्रेडिट, ऐसे लिखना। यानी उस जर्नल से जो फिगर आएगा वो डेबिट में, और इस जर्नल से जो फिगर आएगा वो क्रेडिट में। अब ये याद कैसे रखोगे, तो सिंपल अकाउंटेबल से याद रखना, दो ही तो होंगे, या तो ये होगा तो अकाउंटेबल, परचेज रिटर्न होगा तो पे कर बस खत्म। अच्छा नेक्स्ट 15 वो यहाँ है, 200 रुपए कहां लिखूं, क्रेडिट में। उसके बाद 21 ये लिखो, 21 5000 कहां लिखूं, डेबिट में। फिर 31 7000 ये भी डेबिट में। ये लो हो गया, तो मुश्किल का इजी है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ बी। अब बी कहां का है, इसको हटा दो। अब बी कहां का है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, 1 19 30 31। ये तो इसी तरह आ जाएगा, है 1 19 30 31 हो गया वो साथ। तो 1 का सॉरी 1 नहीं 2, 1 किसने बोला, तुमने बोला था, देखा मुझे पता था तुम ही बोलो। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा, दूसरे क्या इधर आ जाओ, इधर। हाँ 2 2
गुडनेस कौन सा है, 4000 का डेबिट में, 30 और 31 ये दोनों यहीं पर 200 300 का लिखूं क्रेडिट में, 200 और 300। और सी तो एक ही है, सी कौन सा, बस ये 29 कहां लिखूं 6000 डेबिट। बताओ कोई मुश्किल था पोस्टिंग? तो आपने जर्नल, स्पेशल जर्नल को देख देख के सब्सिडियरी बना दिया, कोई मुश्किल था? तो जो जहां पढ़ा था वो वहां लिखा है, यहां पर अकाउंट्स में डेबिट है तो इस जर्नल से जो भी वहां फिगर जाएगा डेबिट में लिखना है, इस जर्नल से जो भी फिगर जाएगा यहां पर अकाउंट्स में क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिखना है, तो साफ खत्म। ठीक है यहां तक ओके की रिपोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट मसला, अब इसकी बैलेंस लिखना आ गया, स्पेशल जर्नल से सब्सिडियरी बनाना आ गया, तो कोई मुश्किल था? बस डेट वाइज सॉर्ट आउट करके लिखना है, हर बंदे का अलग अलग बनेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब ये देखो बैलेंसिंग, ये किस चीज का सब्सिडियरी बन रहा था? अकाउंट रिसीवेबल, है ना? अकाउंट रिसीवेबल जब पैदा होता है, क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, फिर बाद में रिटर्न होने की वजह से क्रेडिट होता है, ऐसे ही ना? तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसे लेने, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इतने रुपए नहीं लेने, ऐसे ही है ना? तो ये सारे क्या है? डेबिट वाले पैसे लेने 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 लेने, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नहीं लेने, ऐसे ही है ना? तो अकाउंट रिसीवेबल जितना भी डेबिट 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 होता जाएगा, उसका मतलब सबका सब क्या होता जाएगा? प्लस प्लस, ये लेना है फिर और लेने और लेने और लेने, जितना डेबिट हो जाएगा सबका मतलब प्लस, और क्रेडिट का मतलब क्या होगा? माइनस, एक नहीं लेने। तो हम इसका बैलेंस कैसे करें? हाथ के हाथ, जैसे पहले 1000 रुपए तो एज इट इज बैलेंस में भी क्या आ जाएगा? 1000। अब इसको भूल जाओ, अब बैलेंस को याद रखो। अब कितने लेने? 1000, फिर दोबारा डेबिट, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस, यानी ये 1000 ले रहे थे और अब 3 और ले रहे, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4000। अब इसको याद रखो, फिर माइनस हो रहा है, तो अभी 4 ले रहे थे, अब 100 रुपए नहीं लेंगे तो कितना लेंगे? इसमें से ये माइनस कर दो, 3900, फिर दोबारा 200 माइनस कर दो, इसमें से तो क्या आ जाएगा? 3700, फिर दोबारा डेबिट, तो ये दोनों क्या जाएंगे? प्लस, तो 5 और 3 8700, फिर दोबारा ये, तो अब ये प्लस हो जाएंगे 15700। तो देखो जो डेबिट डेबिट होता जा रहा है वो क्या होता जा रहा है? प्लस, और जो क्रेडिट है वो माइनस। अब सेम कहानी यहां पर, आप लोग बताओ, ये 2000 है तो यहां पर कितना आएगा? 2000, फिर प्लस हो रहा है तो ये 2 और 4 कितना हो गया? 6, फिर यहां पर क्या है? माइनस, तो 6 में से 200 माइनस कर दो, 5800, फिर इसमें से 300 माइनस कर दो, 5500। ठीक है, अच्छा अब बस ये तो एक ये 6 का 6 जाएगा खत्म कर। तो बताओ बैलेंसिंग करने में कोई मसला है? तो याद रखो अकाउंट रिसीवेबल असेट है, तो असेट डेबिट होता है, तो डेबिट डेबिट वाले सारे क्या होंगे? हमेशा मैंने देखो ऊपर भी लिखा प्लस हो, तो क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे? माइनस करके लिखना बस। तो जो एक दफा जो पहले है वो तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता चला जाएगा? डेबिट है तो प्लस होता जाएगा, और फिर इस फिगर को याद रखना, यहां छोड़ देना, यहां 1000 है, ये 1000 है। अब इस 1000 में ये 3 जमा हुए 4 में से 100 गए, फिर 3900 में से 200 गए, फिर इसके अंदर 5000 जमा हुए, फिर इसमें 7 जमा हुए। यहाँ पर देखो 2 का 2 आ गया, और 2 और 4 6 में से 200 माइनस हो गया, फिर 5 में से 300 माइनस हो गया, ये 6 का 6 कैसे चला? बताओ सब्सिडियरी बनाने में कोई इशू? क्लियर है? तो ये सब्सिडियरी इस तरीके से बनता है, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट, ये सब्सिडियरी खत्म। तो हमने क्या बनाना सीखा? स्पेशल जर्नल से हमने सब्सिडियरी बनाया। क्लियर? ये भी हो गया। अब मैं यहीं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, मैं सब्सिडियरी जर्नल बना के दे दूं या तुमने खुद बनाया तो उससे तुम सब्सिडियरी बना लोगे, लेकिन जब इससे ये बनाया जा सकता है, क्या मैं अगर मैं ये बनाया दे दूं तो और मैं बोलूं इससे ये बनाओ तो बना लोगे? जोर से बोलो, और जोर से।
और जोर से, बस बस, सही। तो बना लोगे ना? तो कैसे बनाओगे? अगर मैं इसे बना के देखूं, बोलूं वो बनाओ, तो तुम नंबर 1 तो ये देखो कितने बंदे आ रहे हैं, नंबर 2 डेट्स चेक कर लो बस। ये कहाँ के डेबिट वाले कौन से जर्नल के होंगे? एसजे के होंगे। और ये वाले क्रेडिट वाले कौन से होंगे? एसआरजे के होंगे। तो ये जरा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। यहाँ पे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आ रही हैं। और इनकी डेट देख लो, इसकी क्या क्या है? 1 3 1 5 21 23 2 19 और 29। इनको सीधा सीधा लिखकर फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर लिख लो, 1 2 5 19 21 29 31 ये लिखा। फिर यहाँ पर जो जो डेट है उसका नाम लिखा बंदे का, और फिर बैलेंस को मत देखना, फिगर यहाँ से उठा, क्योंकि जनरल में तो यहीं से आ रही थी, तो डेबिट क्रेडिट वाली यहाँ पर जी, इसके अंदर ये वाली फिगर आ रही होगी, इसके अंदर क्रेडिट वाली फिगर आ रही होगी। 2 मिनट तैयार। तो इससे ये भी बनाया जा सकता है और इससे ये भी बनाया जा सकता है, ये भी मसला हल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे लवाजमात की बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है मजीद, वो भी देख लेते हैं। अगर वो सब्सिडी के पेज नंबर बोल दे, सही है, जैसे पेज नंबर बोल दे इसका 112 113 114, तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर पेज नंबर 113 और 11, इसका 111, इसका पेज नंबर 222, इसका पेज नंबर 333, सही। तो अगर ये बोले तो यहाँ पर लिख लो। और क्या बोल सकता है? ये कहाँ से आए? तो खुद देखो ये कहाँ से आए। याद है ये डेबिट वाले कौन से जर्नल से आए थे? एसजे से। और क्रेडिट वाले एसआरजे से। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं रेफरेंस के अंदर। ये किससे आया? एसजे। और एसजे का भी नंबर क्या था? एसजे 05। तो एसजे, अच्छा, एसजे 05 ये एक साथ हुआ, सही है। एसजे, एसजे और ये एसआरजे, एसआरजे, एसजे, एसजे, सही। इसी तरीके से ये एसजे, एसजे, एसआरजे, एसआरजे, एसजे, ठीक है। ये आपने लिख दिया। और इसके नंबर लिख लो, ये क्या था? 05 और ये क्या था? 06। 05 और ये है 06, ठीक है। ये भी ओके हो गया। और ये अगर आप खाली अगर इसको भी बदलना है तो कर दो, वरना कोई जरूरत वैसे नहीं। बताइए क्या था? ये पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर का मतलब अपने से कहानी लिख दो। क्या कर रहा? मर्चेंडाइज खरीदी थी ना, तो यहाँ पर लिख दो परचेज मर्चेंडाइज। मैं शॉर्ट लिखता हूँ, सही, मतलब पूरा परचेज मर्चेंडाइज यहाँ तक। या चलो एक परचेज मर्चेंडाइज, ये भी क्या है? परचेज मर्चेंडाइज। ये क्या है? रिटर्न मर्चेंडाइज। ये भी रिटर्न मर्चेंडाइज। ये क्या है? ओ परचेज नहीं, सॉरी, बता भी नहीं रहे क्या लिख रहा। ये क्या है? सोल्ड, सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज, रिटर्न मर्चेंडाइज। यहाँ पर भी सोल्ड मर्चेंडाइज, ये भी सोल्ड मर्चेंडाइज, ये सोल्ड मर्चेंडाइज, ये भी सोल्ड मर्चेंडाइज, ये
रिटर्न मर्चेंडाइज, रिटर्न मर्चेंडाइज, ये सोल्ड मर्चेंडाइज। सही है बंदा, ये लाजमी नहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखो, लिख दो एक कॉलम में बता दिया मैंने कौन सी यहाँ पर क्या है। दैट्स इट। अब हमारा ये टॉपिक खत्म। लास्ट एक पॉइंट क्या था, स्केड्यूल, याद आया? स्केड्यूल यानी शेड्यूल। शेड्यूल इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। 28,800 अब मैं कहाँ बनाऊं? जगह है वहां कोने पे बना दूं या यहाँ बना दूं? वैसे ये यहाँ तक एंट्रेंस जगह है, बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? सिंपल सा है, आपने इस तरह ये, ठीक है, बस एक कॉलम बनाना उसके अंदर, खत्म, और कुछ भी नहीं। क्या यहां पर सिर्फ बंदों के नाम आएंगे? कौन कौन था हमारा? ए, बी और सी, 3 बंदे थे ना, 3 बंदे, और जो आपका सब्सिडियरी है ना उसके अंदर जो आखिर का बैलेंस होगा ना, बस ये आखिर का एंडिंग बैलेंस ये लिखना है। इसका कितना? 15,700, तो इसका क्या लिखते हैं आपने? 15,700। ये कितना था? 5,500, 5,500, और ये कितना था? 6, तो ये 6। बस आखिर के बैलेंस को खत्म सवाल। ये है आपका शेड्यूल। कोई मुश्किल थी? और इसको डबल लाइन से आपने क्लोज करो, ठीक है। अब इसको जरा टोटल करो, टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। ये आ गया आपका टोटल कितना हो गया? 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 में 1200 जमा करो, 26 27,200, कितना आ गया? 27,200। बस खत्म, ये सब नजर आ रहा है ना? कितना आया? 27,200। बस, तो जो आखिरी का बैलेंस है वो लिख दिया। हाँ, यहां पर क्या था? वही नेम ऑफ कस्टमर्स, यहां पर एडिट किया है नेम ऑफ कस्टमर्स, यहां पर बैलेंस, ठीक है। ऊपर मेन हेडिंग क्या थी? क्या बना रहे हो? कंपनी जानी हमारी अली, तो ऊपर लिख दिया आपने अली। क्या बना रहे हैं? शेड्यूल। शेड्यूल किसका? शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। और कब का बना रहे हैं? जनवरी, तो बस आपने आखिरी डेट डाल दी, जनवरी 31, 2020, जनवरी 31, 2020। नेम ऑफ कस्टमर, बैलेंस, बंदों के नाम, और जो सब्सिडी का सबसे आखिरी बैलेंस, आखिरी बैलेंस वो लिख दिया, जमा कर दिया, खत्म। ये था शेड्यूल। तो शेड्यूल तो इट्सेल्फ कुछ भी नहीं। अच्छा, ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गई, नॉर्मल बेसिक। अब इसमें झटके बाद की बात है, यहाँ तक ओके हो गया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अब हम फिर मजीद जैसे जैसे सवाल उसके अंदर बारीकियां डालता जाऊंगा, मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अब यहाँ पर चीज नोटिस करने वाली क्या है? इस शेड्यूल का जो एंडिंग बैलेंस होगा ना, जो तुम्हारे कंट्रोलिंग अकाउंट था, जरा कंट्रोलिंग अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोलिंग अकाउंट देखो, उसका एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? पेज पलटो ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ, पेज पलटो, जो लास्ट टाइम आपने बनाया था कंट्रोलिंग अकाउंट, उसको देखो, अकाउंट रिसीवेबल का कितना आ रहा था एंडिंग बैलेंस? कितना है? 27,200 आ रहा है। 27,200 यहाँ पर है। ओ, मजा आ गया ये बैलेंस। यहाँ से आपको पता चलेगा वो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये बैलेंस आपने इसके एंडिंग से लिखे और वो कंट्रोलिंग अकाउंट, तो ये सबका सेपरेट शो कर रहा है। इस कस्टमर की मूवमेंट ये है, इस कस्टमर की मूवमेंट ये है, इस कस्टमर की मूवमेंट ये है, सबकी एंडिंग मूवमेंट यहाँ पर है, सही। और वो कंट्रोलिंग सबको अलग अलग करके नहीं एक साथ सबको बता रहा है ये है भाई,
मुझे कुल मिला के 27,200 रुपए लेने हैं और सबका अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर, तो इसको इससे 15,700 लेने हैं, इससे 5,500 लेने हैं, इससे 6,000 लेने हैं, तो कुल मिला के बात वही होगी 27,200। तो कंट्रोल और सब्सिडियरी मैच होने चाहिए, ऑडिट में यही चेकिंग हो रही है कि सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर और कंट्रोल के अंदर सेम चीजें थी या नहीं थी। क्लियर? तो ये आज नॉर्मल बेसिक कंप्लीट हो गई। फिर अब चीजें आएंगी नेक्स्ट, क्या भाई यही आपके जो पेपर के अंदर क्या होगा, बस आप लोगों से बोलिए इतना सा बना दो बताओ, इतना सा बना दो बताओ, ये नहीं इतना सारी इतना लंबा तो कभी भी नहीं आया होगा। जर्नल बना हिंदी के 4-5 नाम होंगे खत्म हो गए, वो भी एक आध आ रहा। ठीक है, मैंने चीजें बता दी, मैक्सिमम चीजें बताई, सवाल में जितनी चीजें पता होंगी हम उतने ही करेंगे, अपनी तरफ से चीजें अज्यूम कर करके नहीं है। अच्छा, अब फिर वही चीज है, अब ये सेम सवाल, ये सारे सेम सवाल होगा, वो जो मैंने पहले दिया था सेम सवाल, अगर मैं उसके अंदर एक छोटा सा इजाफा कर दूं, क्या इजाफा करूं? ओपनिंग बैलेंस होता है, मिस्टर ए का ओपनिंग बैलेंस 1,000, मिस्टर बी का 2,000, बस इन दो का, सी का नहीं होता मिसाल। तो उस पूरे सवाल की सेहत पर क्या असर होगा? नंबर 1 क्या बनाया हमने? जनरल, कोई चेंजिंग नहीं होती, बस ऐसी बनता, ओपनिंग बैलेंस इग्नोर। हाँ, जब कंट्रोलिंग अकाउंट बनाते हैं तो कंट्रोलिंग अकाउंट में 3 बने थे ना, अकाउंट रिसीवेबल, सेल रिटर्न, सेल। तो सेल रिटर्न और सेल पे कोई असर नहीं पड़ता। अकाउंट रिसीवेबल का पहले से ओपनिंग आया, ओपनिंग दोनों, ए का 1,000 और बी का 2,000 बनाया मैंने, इन दोनों को जमा करते 3,000। तो जब टी अकाउंट बनाते तो किस शक्ल का बना रहे? अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 3,000 पहले से लिखते और उसके आगे लिखते बैलेंस बीएफ, पहले का बैलेंस, और उसके बाद फिर अब जो काम किया था वो एज इट इज होगा। आपने क्या करा था? ये 28 से डेबिट किया था और ये 800 से क्रेडिट किया, बाकी बैलेंसिंग बना था। बस ये फर्क पड़ता है कंट्रोलिंग के अंदर, तो ओपनिंग बैलेंस है एक। तो अब क्या होता है, बैलेंस करते हैं तो सीधी सी बात है, हमारा पहले 28 कितना था? 27,200, तो अब 3 जमा हो गया तो कितना आ रहा है? 30,200 आ रहा होगा एंडिंग बैलेंस है ना 12। कंट्रोल में ये फर्क आया। सब्सिडियरी में क्या फर्क होता? सब्सिडियरी में ये फर्क होता है, ये तो एज इट इज बनता, बस क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे करो तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते बस। तो यहां पर क्या लिखते हैं, जैसा अगर मैं इस पूरी लाइन को एक थोड़ा सा आगे कर दूं तो ये 2020 वाली लाइन ब्लैंक होगी ना, फिर जनवरी की पहली के आगे में क्या लिखूंगा? बैलेंस बीएफ, बिल्कुल उसी तरह बैलेंस बीएफ। और ए का कितना था? 1,000, डायरेक्ट बैलेंस में लिखूंगा 1,000 बस। ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, यहाँ बैलेंस बीएफ और बाकी फिर ये वाला उसके नीचे एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। तो ये आखिरी रकम 1,000 से बढ़ जाती है, 16,700 बन जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी ये एज इट इज होता है, बस इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, पहली लाइन में लिखता बैलेंस बीएफ और यहाँ लिखता 2,000, तो ये 2 से बढ़ जाता है 5, 6, 7,500, ये एज इट इज ही होता है। तो अब क्या फर्क पड़ा? यहाँ 1 और 2, 2 और 1 3,000 बढ़ गया, तो यहाँ 3, 27,200, 27,200 आज का बैलेंस। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर ऑरली डिस्कस किया, फिर जब आएगा तो फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर मजीद और कहानियां सीखेंगे, फिर मजीद और सवाल बनाऊंगा, अल्फाज को तब्दील करके वो बात की। यहाँ तक का ओके हो गया, बेसिक नॉर्मल सवाल आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।